जय श्री राम साथियों, कैसे हो? भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ 2023 मकर राशि क्या कहने वाली है, कैसे रहने वाली है, क्या आपके लिए खुशियां लेकर के आई है, क्या आपके विकास के लिए कौन कौन से ग्रहों की युक्ति बन रही है, आपका विकास कैसे होगा, उन जानते हैं। यदि कोई छोटी मोटी बाधाएं हैं तो उनका उपाय क्या है, उन बाधाओं से मुक्त कैसे हुआ जाए, आज हम जानने की कोशिश करते हैं। जिनका नाम भा, जा, जी, जू, खे, खू, खे, खो, गा, गी पर नाम होता है, उन जातकों की राशि मकर पड़ती है। मकर राशि का स्वामी शनि है। आइए हम लोग जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का सबसे पहले तो हम जानते हैं स्वभाव कैसा होता है। मकर राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि के इस गोचर के कारण आप 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे और आपको जब धीरे धीरे अपने काम में प्रगति मिलती जाएगी तो शनि देव की कृपा से अब आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इस समय आप एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहेंगे। अप्रैल के अंत में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके चौथे भाव को प्रभावित कर संपत्ति प्राप्ति के योग बनाएंगे। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु की मेष राशि में युक्ति से गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको थोड़ा मानसिक कष्ट भी संभव है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संरक्षण करेंगे और आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। वही केतु का गोचर आपके नवम भाव में कन्या राशि में होगा। राहु का गोचर अब आपके लिए शुभ होने वाला है। आपके साहस में वृद्धि होगी और वही केतु आपको आर्थिक पक्ष से मजबूत करने वाला है। बाकी ग्रह का गोचर भी आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जिसके लिए हम आपको आगे महीने के तौर पर बताते हैं। जानते हैं मकर राशि 2023 में जनवरी और फरवरी में क्या करने वाली है, क्या होने वाला है। जनवरी माह में गुरुदेव की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि का योग बन रहे हैं। इस समय साल की शुरुआत से ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। इस माह आप एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपादित करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। वहीं आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी करनी होंगी। केंद्र और लाभ के स्वामी मंगल पंचम में गोचर कर भाइयों से सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस समय शुक्र के कारण बन रहे राजयोग के कारण स्त्रियों के सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी पत्नी की महत्वपूर्ण सलाह आपको फायदा दिला सकती है। स्त्री जातकों के लिए यह माह प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है। फरवरी माह में स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं रुके हुए कामों में थोड़ी गति आ जाएगी। इस माह बुधदेव की कृपा से आपको नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छी नौकरी का प्रस्ताव कहीं से आ जाए। ये माह मध्य में धनु भाव में सूर्य शनि की युक्ति के कारण परिवार में कलह हो सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय किसी कोर्ट में केस का निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र के गुरु के साथ युक्ति महिला मित्रों के सहयोग करवाने वाली होगी। जिसका विवाह तय होने में देरी हो रही होगी, उनका विवाह तय हो जाएगा। मतलब मकर राशियों का विवाह भी होने वाला है। जानते हैं मकर राशि 2023 मार्च और अप्रैल कैसा रहने वाला है।
मार्च माह में मंगल ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जो कि शत्रु का नाश करने वाला होता है। इस समय आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप बखूबी निभाने वाले हैं। इस माह चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। इस माह सूर्य गुरु की युति के कारण सरकारी विभाग में काम कर रहे जातकों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। आपकी तरक्की हो सकती है, आपका विकास हो सकता है। ये माह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता लेकर के आने वाला है। अप्रैल महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में यानी मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु यहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ युक्ति मतलब मेल करेंगे, जिससे गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। माह के मध्य में सूर्य राहु के साथ युक्ति करेंगे। ये ग्रहण योग परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें, वाणी पर कंट्रोल रखें। इस समय आप अपने पिता की सेहत से लेकर के थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस समय जो जातक हृदय रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि गुप्त विद्या की ओर आपकी रुचि बढ़ाने वाली है। विदेश भाव पर मंगल की दृष्टि से इस माह विदेश जाने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है। जानते हैं मई और जून मकर राशि का कैसा रहने वाला है। मई के माह में सप्तम भाव में नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन में कठिनाई देने वाला होगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपने और अपने प्रेमी के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पैदा होने दें, वरना भविष्य में रिश्ता खत्म हो सकता है। इस माह के अष्टम सूर्य का पंचम में गोचर संतान की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। हालांकि सरकारी कार्यों से जुड़े जातक इस समय अपनी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस माह जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है। इस माह स्त्री जातकों को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। जून माह में सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युक्ति से काम अच्छा बढ़ेगी। इस समय जननांग से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। विपरीत लिंग के प्रति अत्यंत अधिक आकर्षण से बचना होगा। इस माह सूर्य के विपरीत राजयोग के कारण आपको गुप्त मदद भी प्राप्त हो सकती है। सरकारी लाभ प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। बुधदेव की कृपा से इस माह संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। धनुभाव में विराजमान शनि केतु की दृष्टि से इस माह थोड़ा सा धन संचय करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। इस माह आपको अपनी वाणी में कटुता से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। व्यापारी वर्ग को नए ऑर्डर मिलेंगे और काम बढ़िया चलने वाला है। जानते हैं मकर राशि जून और जुलाई कैसा जाने वाला है, हमारे लिए क्या खुशियां लेकर के आई है। जुलाई माह में आपको मंगल देव की कृपा से पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इस माह आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं। इस माह भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है आपको। आपके कार्यस्थल पर आपकी पदोन्नति मतलब आपका विकास हो सकता है। इस माह आप अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। इस माह अपने मित्रों पर अधिक भरोसा नहीं करें। इस माह ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन भी न करें। इस समय अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने के भी योग बने हुए हैं। अगस्त माह में आपको हड्डियों और नसों से जुड़ी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। इस माह आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। राहु पर मंगल की दृष्टि के योग को जन्म देकर आपको गुस्सैल बना सकती है। इस समय आपके स्वास्थ्य में, आपके स्वभाव में व स्वास्थ्य में अहंकार और स्वास्थ्य
थोड़ा सा मीठा रह सकता है। इस माह आपको ये सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं। इस माह शोध कार्य से जुड़े जातक अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। ध्यान रखना, अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध होंगे। आप अपनी पत्नी की कोई कीमती उपहार भी दे सकते हैं। जानते हैं सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर माह में आपको सरकार से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इस समय विवाहित जातकों के लिए बहुत ही उत्तम साल है। इस माह आपकी पत्नी की ओर से आपको कोई अच्छा तोहफा भी मिल सकता है। स्त्री जातक इस समय किसी नए पुरुष के प्रेम को स्वीकार कर सकती है। हालांकि इस रिश्ते में जाने से पहले आपको जांचना होगा, परखना होगा आपकी भावनाएं वाकई उस प्रेमी के लिए है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कुछ कठिनाई और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस माह मौसमी बीमारी से खुद को बचाकर रखें, सावधान रहें। अक्टूबर माह आपके लिए कार्यस्थल पर बढ़िया सफलता लेकर के आने वाला है। इस माह आपको किसी विदेश यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। इस समय उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं से मदद भी मिल सकती है। राहु का गोचर अब आपके तीसरे भाव में, किंतु केतु का गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। इस माह आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी और गुरु जब आपको अच्छा पद देने का कार्य करेंगे, राहु के कारण साहस में वृद्धि होगी और मित्रों से लाभ होने के योग बनेंगे। वही केतु के कारण अब आपको गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और किसी धार्मिक यात्रा में आपको लाभ होने वाला है। नवंबर और दिसंबर कैसा रहने वाला है। नवंबर माह में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय नीच के शुक्र पर राहु केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा स्त्री से कष्ट संभव है। माह के मध्य में लाभ स्थान में बलवान सूर्य बुध मंगल की युक्ति से आपको बेशुमार प्रसिद्धि देने का काम करने वाली है। इस समय आपको बड़े सरकारी काम मिलेंगे। वहीं कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी मददगार साबित होंगे। चौथे भाव में विराजमान गुरु की कृपा से इस समय किसी बड़े भवन की प्राप्ति के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। बधाई हो। इस माह आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा मुनाफा के योग बन रहे हैं। साल के अंतिम महीने में दिसंबर में शुक्रदेव की कृपा से जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। घर में सुख शांति रहेगी। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। आपको इस समय किसी संस्था से सम्मानित भी किया जा सकता है। सूर्यदेव की कृपा से जो जातक विदेश जाकर के कारोबार करने की इच्छा कर रहे हैं, उनका काम होगा और उनको सफलता भी मिलेगी। गुरु शुक्र समसप्तक योग जीवन में लक्ष्मी की कृपा देने वाला कहा जा सकता है। इस समय आपकी किसी महिला सहकर्मी के साथ निकटतम बढ़ सकती है, मतलब प्रेम बढ़ सकता है। आपकी माँ की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्ति होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी यदि जीवन में कुछ विघ्न बाधाएं आए तो आपकी राशि का स्वामी ही शनि है। आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाएं, मीठे तेल का या फिर सरसों के तेल का। शनि को तेल से स्नान कराएं। हो सके तो हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ यदि आप अपने आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि अपने आप न कर सको तो किसी योग्य व्यक्तियों के द्वारा आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। हनुमान चालीसा यदि आप नित्य प्रति पढ़ते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप गाय को, कुत्ते को और कौवे को यदि आप कुछ भोजन कराते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं तो आपको सफलता के विशेष योग बनने वाले हैं। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल इत्यादि भर करके रखें, जिससे पक्षी जल पिएंगे, उससे भी आपको बड़ी शुभता प्राप्त होने वाली है। आप अपने घर के द्वार पर किसी बड़े पात्र में जल भर करके रखा करें, जिससे जो
आवारा पशु इत्यादि घूमते रहते हैं, वो जल पिएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको सफलता के कारण बन जाएंगे। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, औरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयत्न कीजिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल ज्योतिष और संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं पवन शास्त्री आपको पुनः पुनः जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहता हूँ। राधे कृष्ण।